बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हैप्पी रहें। आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब स्पेशल कड़ी पकोड़ा। बिल्कुल फूले फूले मलाई की तरह नरम पकोड़े बनके तैयार होंगे। कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जिससे आपके पकोड़े खराब हो जाते हैं, फूले फूले नहीं बनते और कड़ी में जायका नहीं आता। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप जब भी कड़ी बनाएंगे तो मेरी इसी रेसिपी से बनाएंगे। आज मैं आप लोगों को ऐसी कड़ी बनाना सिखाऊंगी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। किचन के चंद मसालों से ये कड़ी इतनी डिलीशियस और लाजवाब बनके तैयार होती है। तो आइए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने बोल में आधा किलो दही ऐड किया है। दही को हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर इसमें एक प्याली या एक कप के बराबर बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बेसन को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे। इन दोनों की मिक्सिंग आपको अच्छी तरह से करनी है कि एक स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हो जाए और इस तरह क्रीमी फॉर्म में इसको फेंट लेंगे। अब इसे साइड में रखते हैं और इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा धनिया। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन मसालों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक खाली कढ़ाई में 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसे हम बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्का गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। फिर 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर अब जो मसाला हमने रेडी करके रखा था वो ऐड करेंगे और इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जब मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर हम 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और जो हमने दही और बेसन का बैटर बना के रखा था वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर उबाल आने तक पकाएंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। और ये देखिए कढ़ी में उबाल आ चुका है और इसमें अच्छा सा कलर आया है। अब आधा ढकना ढककर इसे धीमी आंच पर 3 से 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है हम पकोड़ों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। बोल में 1 प्याला बेसन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। कढ़ी आपकी जितनी देर तक पकेगी उतनी ही जायकेदार बनेगी। 1 टीस्पून कुटा धनिया ऐड करेंगे। यहाँ चाहे तो आप फुल्कियाँ सादी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पकोड़े वाली फुल्कियाँ बना रही हूँ। इसमें मैं कटी हुई एक छोटी सी प्याज ऐड करूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड करूँगी। इससे पकोड़ों का जायका बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सादी फुल्कियाँ भी बना सकते हैं। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ, जिसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो चमचे की मदद से हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से फुल्कियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। पकौड़े बनाते वक्त आपको चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। इससे आपके पकौड़े बहुत ही फूले फूले बन के तैयार होंगे और हो सके तो बैटर बना के 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। अब इसी तरह मैं सारे पकोड़े रेडी कर लूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और बिना सब्सक्राइब किए वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, जिसकी वजह से आपको मेरी रेसिपीज़ मज़े मज़े की रोज़ देखने को मिलेंगी। फुल्कियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी अंदर से सॉफ्ट बनी है। फुल्कियाँ यहाँ पे रेडी हैं। अब इसका भगार रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए पैन में हाफ कप ऑयल ऐड किया है, एक छोटी सी प्याज को फ्राई किया है, 1 टीस्पून जीरा और 6 से 7 साबुत मिर्चें ऐड करेंगे। और इसी दौरान आप थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड करें, इससे ज़्यादा मज़े की खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इस वक्त, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन आप लोग लाजमी ऐड कीजिएगा। और जब इसमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गरम गरम तड़के को हम अपनी कढ़ी में ऐड कर देंगे। और भगार से पहले मैंने कढ़ी में पकोड़े भी ऐड कर दिए थे और लास्ट में भगार ऐड कर देंगे और तैयार है यहाँ पर हमारी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार कढ़ी पकोड़ा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।